क्या आपने कभी सोचा है आखिर जीवन क्या है और मृत्यु? क्या वो एक अंत है या कुछ नया शुरू होने का संकेत? कई बार हम इन सवालों से डरते हैं, इन्हें टालते रहते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं ये सवाल हमें लगातार खींचते हैं। और सोचिए, अगर जीवन और मृत्यु को समझने की कुंजी हमारे ही भीतर छुपी हो और बस हमें देखने का तरीका बदलना हो। इसी रहस्य को उजागर करती है जे कृष्णमूर्ति की अद्भुत पुस्तक जीवन और मृत्यु। नमस्कार दोस्तों, जीवन पथ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि महसूस करने, समझने और जीने के लिए है। किताब का नाम है लाइफ एंड डेथ, यानी जीवन और मृत्यु। जे कृष्णमूर्ति के गहरे विचारों का संकलन। जीवन, संघर्षों और जागरण की प्रक्रिया को और बेहतर समझने में मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरी यात्रा को, जीवन से मृत्यु तक और मृत्यु से जीवन तक। कृष्णमूर्ति आखिर कहना क्या चाहते हैं? जे कृष्णमूर्ति कोई साधारण विचारक नहीं थे। उनकी किताबें ज्ञान देने के लिए नहीं, बल्कि जागृत करने के लिए लिखी गई हैं। वो सीधे कहते हैं, जीवन और मृत्यु अलग अलग चीजें नहीं हैं। और ये सुनकर शायद आप भी मेरी तरह पहली बार में चौंक गए होंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम जीवन को एक तरफ रखते हैं और मृत्यु को दूसरी तरफ, जैसे दो अलग अलग कोने, एक में रोशनी, एक में अंधेरा। लेकिन वास्तविकता में ऐसा है ही नहीं। उनके अनुसार जीवन और मृत्यु साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। जैसे सांस लेना और छोड़ना, दोनों एक ही प्रक्रिया का हिस्सा। अगर कोई एक रुक जाए तो दूसरा भी संभव नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जीवन को कसकर पकड़ लेते हैं और मृत्यु से ऐसे दूर भागते हैं जैसे वो कोई भयानक साया हो। मृत्यु को समझने के लिए जीवन को समझना जरूरी है। कृष्णमूर्ति का सबसे बड़ा संदेश यही है, मृत्यु को समझने के लिए पहले जीवन को समझो। और जीवन क्या है? हम सोचते हैं खाना, नौकरी, परिवार, पैसा, रिश्ते। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, ये सब जीवन का हिस्सा है, जीवन स्वयं नहीं। जीवन असल में है हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी आदतें, हमारी यादें, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारा मैं। अब ध्यान दीजिए, हमारा मैं किससे बना है? यादों से, अनुभवों से, भविष्य की इच्छाओं से, डर से, तुलना से, महत्वाकांक्षा और संघर्ष से। कृष्णमूर्ति कहते हैं, वास्तविक मृत्यु होती है मैं की समाप्ति में। और ये मैं, हमारी सारी मेंटल स्टोरीज लगातार सोच के द्वारा चलती रहती हैं। तो असली सवाल यह है, क्या बिना मरे भी मृत्यु को महसूस किया जा सकता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हां, और यही जीवन की शुरुआत है। विचार की निरंतरता ही दुख है। अब आते हैं किताब के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर। कृष्णमूर्ति स्पष्ट कहते हैं, दुख, डर और भ्रम पैदा होता है विचार की निरंतरता से। मतलब सोच चलती ही रहती है। कल क्या हुआ, कल मैंने क्या गलत कहा, कल किसी ने मुझे इंसल्ट कर दिया, कल मुझे पैसा नहीं मिला, कल का डर, कल का दर्द। और इसी तरह भविष्य, कल क्या होगा, कहीं नौकरी ना चली जाए, कहीं बीमारी ना आ जाए, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। ये दिमाग की कांस्टेंट चैटर ही जीवन को भारी बना देती है। और क्योंकि सोच कभी रुकती नहीं, हम हमेशा एक बोझ ढोते रहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब विचार रुकता है तभी मृत्यु को समझना संभव है। ये कोई मुश्किल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, बल्कि बहुत प्रैक्टिकल बात है। जरा सोचिए, जब आप सुबह शांत बैठते हैं बिना किसी जल्दी या चिंता के, क्या आपको हल्का, आजाद और ताजा महसूस नहीं होता? वो इसलिए क्योंकि उस पल आप सोच के बोझ से थोड़ी देर के लिए मुक्त होते हैं। वो एक छोटी सी मृत्यु होती है। पुरानी बातों की मृत्यु, पुराने डर की मृत्यु, पुरानी इच्छाओं की मृत्यु, और उसी के साथ एक नए जीवन की शुरुआत।
क्या मृत्यु अंत है? कृष्णमूर्ति का उत्तर चौंकाता है। किताब में कृष्णमूर्ति कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक रिन्यूअल यानी एक नई शुरुआत है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक पेड़ है, उसके पुराने पत्ते गिरते हैं, तो क्या पेड़ खत्म हो गया? नहीं, वो नए पत्तों के आने की तैयारी करता है। इसी तरह अगर आप अपनी पुरानी आदतों, डर, क्रोध और दर्द को गिरने दें, तो आपका मन एकदम फ्रेश हो जाता है। और ये छोटी छोटी मृत्यु ही जीवन को साफ सुथरा रखती है। लेकिन समस्या यह है कि हम पुरानी चीजों को जाने ही नहीं देते। हम डरते हैं, हम पकड़ कर रखते हैं, और इसी वजह से जीवन भारी, बोझिल और जटिल हो जाता है। अब मेरी ल्यूटियंस की किताब लाइफ एंड डेथ ऑफ कृष्णमूर्ति। अब बात करते हैं मैरी ल्यूटियंस की किताब की। ये सिर्फ एक जीवन ही नहीं है, ये कृष्णमूर्ति के जीवन का एक साफ आईना है। मैरी ने बचपन से लेकर मृत्यु तक उनका जीवन करीब से देखा। उनका संघर्ष, उनका आंतरिक जागरण, उनकी स्वतंत्र सोच, उनके किसी संस्था या गुरुत्व के खिलाफ स्पष्ट आवाज। इस किताब से एक बात बहुत गहराई से सामने आती है। कृष्णमूर्ति चमत्कार नहीं, ईमानदारी से देखने और समझने की बात करते थे। दुनिया ने उन्हें गुरु बनाया, लेकिन वो बार बार कहते थे, मैं कोई गुरु नहीं, ना ही मैं आपका मार्गदर्शक हूं। सत्य वही देख सकता है जो स्वयं खोजता है। उनकी मृत्यु तक ये सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी बनी रही। जीवनी पढ़कर यह समझ आता है कि उनके विचार अचानक नहीं आए, बल्कि एक लंबे इनर ट्रांसफॉर्मेशन का परिणाम थे। किताब से 5 पावरफुल लेसन्स, सरल और लागू करने लायक। अब चलिए इस किताब से सीखते हैं 5 ऐसी बातें जो हम अपने जीवन में आज से ही लागू कर सकते हैं। 1. हर दिन थोड़ा सा मरना सीखें। मतलब अपनी पुरानी तकलीफें, शिकायतें, गुस्सा और कंपैरिजन को जाने दें। अगर आप रोज थोड़ा सा छोड़ेंगे तो जीवन बोझ नहीं लगेगा। 2. जीवन को देखने का तरीका बदलें। जीवन सिर्फ स्ट्रगल नहीं है, यह लगातार अनफोल्ड होती हुई एनर्जी है। इसे ऑब्जर्व करें, बिना जज किए, बिना किसी धारणा के। 3. डर सोच से पैदा होता है। अभी इस क्षण में कोई डर नहीं है। डर तब आता है जब सोच भविष्य में चली जाती है। ध्यान दीजिए, क्या डर कभी अभी हुआ है? 4. विचार को रुकने दें, फोर्सिंग से नहीं, समझ से। दिमाग को जबरदस्ती शांत नहीं किया जा सकता, लेकिन जब आप समझते हैं कि लगातार सोच बेकार है, तब सोच अपने आप धीमी हो जाती है। 5. मृत्यु से मत भागो, उसे देखो, समझो। मृत्यु को लेकर जो भी डर, कल्पनाएं या कहानियां हैं, उन्हें ऑब्जर्व करें। धीरे धीरे ये डर डिसॉल्व होने लगता है और आप जीवन को ज्यादा क्लैरिटी से देखते हैं। कृष्णमूर्ति की भाषा में मृत्यु का सौंदर्य। कृष्णमूर्ति मौत को एक बहुत सुंदर शब्द मानते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु रिन्यूअल है, पुराने का अंत, नए का जन्म। वो कहते हैं, यदि आप हर दिन मर सकें अपने अतीत से, इच्छाओं से, दुखों से, तो आप हर दिन नए जन्म लेंगे। और यही असली स्वतंत्रता है, सच्चा जीवन, बिना बोझ का जीवन, बिना डर का जीवन। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, 3 मिनट का जीवन मृत्यु प्रयोग। अगर आप इस किताब की एसेंस को महसूस करना चाहते हैं तो यह छोटा सा अभ्यास करें। स्टेप 1, किसी शांत जगह बैठें 3 मिनट के लिए। स्टेप 2, अपनी सोच को मत रोकिए, बस देखते रहिए, जैसे कोई फिल्म चल रही है। स्टेप 3, अब पूछिए, क्या यह पुरानी सोच मेरे किसी काम की है? अगर नहीं, तो उसे जाने दें। ये जाने देना एक छोटी सी मृत्यु है, और इसके बाद जो हल्कापन महसूस होता है, वही नया जीवन है। कृष्णमूर्ति की किताब जीवन और मृत्यु कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक दर्पण है जो हमें हमारा वास्तविक स्वरूप दिखाती है। यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु 2 अलग सच नहीं, बल्कि एक ही निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है।
और जब हम उसे समझ लेते हैं तब जीवन भी पूरी तरह खुलता है, बिना डर, बिना बोझ, बिना संघर्ष। उम्मीद है दोस्तों, आज की यह गहरी लेकिन सरल यात्रा आपके मन को छू गई होगी। अगर आप ऐसे ही जीवन को समझने वाली गहराई भरी किताबों के सार सुनना पसंद करते हैं तो जीवन पथ को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसी और मीनिंगफुल वीडियोस बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।